हेलो गाइस, आज हम थ्रोन ऑफ सिल के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू होता है और हमें बताया जाता है कि 72 डीमन पिलन ने 72 डीमन गॉड्स को तैयार किया था। ये 72 डीमन गॉड्स ने पूरे इंसानी दुनिया को कब्जा कर लिया था, जिससे लड़ने के लिए दुनिया के 6 टेम्पल ने अपने सबसे बेहतरीन योद्धा को भेजा। यहाँ पर इन सभी वॉरियर्स को नाइट बताया गया है। फिर हमें एक एक करके वो सभी वॉरियर्स को दिखाया जाता है। ये सभी वॉरियर्स के बारे में यहाँ पर सब कुछ डिटेल में बताया गया है, पर इन सभी वॉरियर्स के बारे में हम लोग आगे की एपिसोड में बात करेंगे। इन सभी वॉरियर्स मिलकर एक डेमन से फाइट कर रहा था, जिसे ये लोग हरा देता है। पर तभी हैंग सुई नाम का एक डेमन गॉड आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। फिर वो सभी 6 वॉरियर्स मिलकर डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देता है, पर डीमन गॉड अपने एक उंगली से ही उन सभी का अटैक को रोक लेता है। पर उनमें से लॉन्ग सिन्यू नाम का एक वॉरियर हार मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसके वजह से वो अपना सारा एनर्जी को गैदर करके अपनी ट्रू फॉर्म में आता है और अपना फेमस स्वॉर्ड लेकर डेमन गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। पर डीमन गॉड उसका अटैक को 3 उंगली का फॉर्मेशन से ही रोककर उसको घायल कर देता है। पर लॉन्ग सीन यू हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके वजह से वो डीमन गॉड के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, पर डीमन गॉड लड़ने के बजाय वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें लॉन्ग सीन यू की वाइफ, जिसका नाम बाई यू है, उसको दिखाया जाता है। जबकि उस दिन डीमन गॉड वहाँ से चला गया था, इसीलिए आसमान में तारे निकल आए थे। डेमन गॉड के चले जाने से दुनिया पर टेम्पोरारी शांति आ गई थी। जिसके बाद हमें लॉन्ग सीन यू की वाइफ बाई यू को दिखाया जाता है, जिसके पास दोनों गार्ड्स आता है और उसको बताता है कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद हमें ओदिन सिटी नाम का एक ब्यूटीफुल शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें नाइट स्कूल और उनमें पढ़ने वाले कुछ बच्चों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर अपने सभी डिसाई वालों को क्वेश्चन कर रहा होता है कि तुम सभी नाइट्स बनना चाहते हो ना। ये मास्टर का नाम मास्टर ड्रिल है, जो इस नाइट स्कूल का टीचर है। 1 सालों तक नाइट स्कूल में पढ़ने के बाद आज इन सभी बच्चों का टेस्ट होने वाला। इस टेस्ट में जिसका सोल पावर 10 से ऊपर होगा उसे पास, एंड जिसका सोल पावर 10 से नीचे होगा उसको फेल किया जाएगा। उसके बाद जियान हू नाम का एक बंदा सामने आता है और अपना तलवार को फुल एनर्जी के साथ एक टावर पर दे मारता है, जिससे उसका सोल पावर 13 निकल कर आता है और उसको पास कर दिया जाता है। जिसके बाद और एक बच्चा सामने आता है और उसका सोल पावर 7 निकल कर आता है। क्योंकि उसके सोल पावर 10 से कम है, इसीलिए उसको फेल कर दिया जाता है। जिसके बाद कई सारे बच्चे वहां पर आता है और उन्हें पास और फेल के कैटेगरी में बांट दिया जाता है। तभी हम लॉन्ग हाउचन नाम का एक बंदे को देखते हैं और यही हमारा मेन कैरेक्टर है इस एनीमे में। वो आगे आता है और अपना सोल पावर चेक करता है। उसका सोल पावर 9 निकल कर आता है। अब उसको फेल कर दिया जाता है। जिसके बाद लॉन्ग हाउचन काफ़ी उदास हो जाता है और रोने की कंडीशन में चला जाता है। जिसके बाद वो अपने टीचर को और एक चांस देने को कहता है, पर टीचर साहब मना कर देता है, क्योंकि ये बाकी बच्चों के लिए अनफेयर होने वाला है। उदास हुआ लॉन्ग हाउचन अपने दोस्तों के पास जाता है और उनको रिक्वेस्ट करता है कि उसको और एक चांस चाहिए। सभी दोस्त हाउचन को उदास देखकर टीचर को और एक चांस देने को कहता है और टीचर को सभी दोस्त बताता है कि लॉन्ग हाउचन हम सभी से ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इसीलिए वो और एक चांस डिजर्व करता है। तभी टीचर लॉन्ग हाउचन का ट्रेनिंग पीरियड्स को याद करते हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि लॉन्ग हाउचन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और वो एक अच्छा नाइट बनना चाहता है। वो दिन रात प्रैक्टिस करता है और सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, इसीलिए टीचर उसको और एक चांस देने के लिए रेडी हो जाता है। पर टीचर एक कंडीशन रखता है, जो भी जियान हू नाम का एक लड़के को हराएगा सिर्फ वो ही अपना सोल पावर फिर से चेक कर सकता है। ये सुनकर सभी बच्चा खुश हो जाता है। अब हाउचन फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और वो जियान हू के ऊपर अटैक कर देता है। अब हमें पता चलता है कि भले ही लॉन्ग हाउचन की सोल पावर कम है, पर उसका फाइटिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमें उन दोनों के बीच में एक आइकॉनिक लेवल का शॉर्ट फाइट दिखाया जाता है। अब लड़ते लड़ते नाइट्स के 10 रूल्स के बारे में भी बताया जाता है। वो 10 रूल्स है कर्टेसी, हॉनेस्टी, एफेक्शन, ब्रेवरी, जस्टिस, विक्टिम, ऑनर,
परसेवरेंस व अचीव। अब लड़ते लड़ते हाउचेन अपना दिमाग और स्किल्स के मदद से हरा देता है और लड़ते लड़ते ही अपना सोल पावर चेक करता है, जो कि इस बार 11 आया था। सभी बच्चे खुश होता है और अब इस बार हाउचेन को पास कर दिया जाता है। इसी तरह से सभी बच्चे जियान हू के साथ फाइट करके अपना सोल पावर फिर से चेक करता है। टीचर कॉन्फ्यूज होकर सोचने लगता है कि पहले हाउचेन की सोल पावर कम क्यों आई। जिसके बाद हमें नकाब पोज वाली एक लड़की का सीन दिखाया जाता है, जो कि कुछ सैनिक से भाग रहा था। ये लोग सैनिक कम भेड़िए ज्यादा लग रहे थे। आखिर में ये लोग है कौन, वो हमें आगे की एपिसोड में पता चले। वो सभी सैनिक अलग अलग तरह से लड़की पर अटैक कर रहा था। लड़की उन सभी अटैक से बचता हुआ भाग रहा। बचने का स्टाइल देखकर हमें इस लड़की के अंदर की खूबियों के बारे में पता चलता है। ये लड़की भी शायद एक नाइट है या नाइट बनने का खूबी रखता है। वो सैनिक जब लड़की को नहीं पकड़ पाता, वो सैनिक एक दूसरे से बातें करने लगता है कि हमें उस लड़की को जल्दी पकड़ना होगा, क्योंकि वो लड़की टेम्पल ऑफ असैसिन से भाग गई थी। हमें उस लड़की को पकड़ने पर रिवार्ड दिया जाएगा। वो लड़की अपना खंजर निकालता है और उस सैनिक से लड़ने लगता है। वो लड़की बहुत सारे सैनिक को हरा भी देता है, लेकिन इसके बीच उसकी बॉडी पर भी चोट लग जाता है। तभी एक सैनिक आसमान में उछलकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहीं पर ये सीन भी कट हो जाता है। उसके बाद स्कूल में सभी बच्चे अपने घर जाने लगता है। अब जाते जाते टीचर लॉन्ग हाउचेन को एक लिक्विड टॉनिक देता है। असल में ये लिक्विड टॉनिक सभी नाइट्स को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए दिया जाता है। असल में ये एक तरह के एलेक्सिर है जो नाइट्स का कल्टीवेशन को फास्ट करता है। अब वो ये लिक्विड टॉनिक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसका अचानक खुशी को देखकर टीचर अजीब सा महसूस करता है और फिर वो समझ जाता है कि लॉन्ग हाउचेन उनसे कुछ छुपा रहा है और वो उस लिक्विड टॉनिक का कुछ और करता है। फिर उसके दोस्त जियांग उसको बुलाने आता है। फिर वो दोनों जंगल के रास्ते घर के तरह जाने लगता है। उसका दोस्त भी हाउचेन को अपना लिक्विड टॉनिक दे देता है और फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि लॉन्ग हाउचेन की मदर बीमार रहता है। बीमार माँ के लिए उसे ये लिक्विड टॉनिक चाहिए होता है। उसको जब भी ये टॉनिक लिक्विड मिलता है, वो इसको अपने माँ को दे देता है, जिस वजह से उसका सोल पावर नहीं बढ़ पाई थी। वो दोनों अब बात कर ही रही थी कि तब वहाँ पर एक लड़की की आवाज आती है। हाउचेन भागा भागा वहाँ पर देखने जाता है तो वही लड़की उसको बेहोश मिलता है। वो उसके जैसे ही पास जाता है, लड़की उसको खतरा समझकर अपना खंजर को उसके गले पर तान देता है। लेकिन हाउचेन जब उसे उसका हालत पूछता है, वो लड़की समझ जाता है कि लॉन्ग हाउचेन एक अच्छा इंसान है। वो उसे उसकी हाथ पर लिखकर बताती है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। तभी वहाँ पर वो सैनिक आ जाता है। लड़की कहती है कि अब हमें भागना होगा। लॉन्ग हाउचेन बोलता है कि वो मर्द है, वो डर कर नहीं भाग सकता, वो उन सभी से लड़ाई करेगा। तभी वहाँ पर वो डेमन उल्फ आ जाता है और उन सभी को देखकर लॉन्ग हाउचेन थोड़ा डर जाता है। वो लड़की को अपने गोद में उठाकर भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाता है। अब जब वहाँ पर डेमन उल्फ आता है तो वो अपना तलवार लेकर उनसे लड़ने लगता है। डेमन उल्फ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो उनसे लड़ते लड़ते बहुत ही ज्यादा पिट रहा होता है। अभी वो लड़की के ऊपर गिर जाता है और एक रोमांटिक सीन तैयार होता है। लॉन्ग हाउचेन बोलता है कि वो उसका रक्षा करके रहेगा। वो फिर से डेमन उल्फ के साथ फाइट करने लगता है। अब वो अपने टीचर के सिखाए हुआ ट्रेनिंग को याद करता है। डेमन उल्फ का स्पीड उनका ताकत है और उनका कमजोरी उनका स्टमक है। ये याद करके वो उनके ऊपर हमला करता है और एक डेमन उल्फ को हरा देता है। अब लड़ाई बराबर की होने लगती है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। डेमन उल्फ अकेला ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और यहीं पर तो ये तीन लॉन्ग हाउचेन अब एक एक करके उनके ऊपर अटैक करने का डिसाइड करते हैं। जैसे ही वो अटैक करने के लिए जाता है, खुद ही काउंटर ऑरा के वजह से पीछे गिर जाता है। वो बहुत ही ज्यादा पिटता है और बहुत ही मार खाता है, लेकिन वो लड़की को बचाने का पूरा कोशिश करता है। उसको बहुत बुरा पीटकर बेहोश कर दिया जाता है। लेकिन जब वो बेहोशी की हालत में भी लड़ने लगता है तो डेमन उल्फ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डेमन उल्फ उसको बेरहमी से मारता है और उसको आदमरा सा कर देता है। लेकिन जब एक डेमन उल्फ उसके गले पकड़कर उसको मारने जाता है, वो अपनी लकड़ी की तलवार को ही इतना जोर से डेमन उल्फ के गर्दन पर मारता है कि डेमन उल्फ का गर्दन फट जाता है। अब वो डेमन उल्फ वहीं पर ही मारा जाता है। जिसके बाद लॉन्ग हाउचेन लड़की के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम
नाइट स्कूल में चले जाओ, हमारे टीचर तुमको बचा लेंगे। इसके बाद लॉन्ग हाउचन फिर से फाइट के लिए खड़ा होता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।